आइए एक एक करके समझते हैं। पर ध्यान रखिए, असली बात आखिर में है। पहला संकेत यह है कि अचानक आपके मन में एक गहरी शांति उतरने लगती है बिना किसी कारण के। देखिए, ये बात बहुत अजीब लगेगी। आपके हालात अभी भी वैसे ही कठिन हैं, समस्याएं अभी भी जस की तस हैं, फिर भी भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कोई भीतर से कह रहा हो कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले छोटी सी बात पर आप घबरा जाते थे, पर अब बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी एक स्थिरता बनी रहती है। ये शांति यूं ही नहीं आती, ये भगवान की ओर से आती है। समझिए, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उससे ठीक पहले एक अजीब सी शांति छा जाती है, पर यहाँ उल्टा है। जब आपके जीवन में चमत्कार रूपी अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले ये शांति आती है, क्योंकि भगवान पहले आपके मन को तैयार करते हैं। एक अशांत मन उस बड़ी कृपा को संभाल नहीं सकता, तो वो पहले आपके भीतर ये शांति भरते हैं, ताकि जब चमत्कार हो तो आप उसे शांत मन से ग्रहण कर सकें। तो जब बिना किसी कारण आपके भीतर शांति उतरने लगे तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। दूसरा संकेत इससे भी गहरा है और तीसरा तो आपको चौंका देगा। पर सबसे पहले दूसरा संकेत समझिए। दूसरा संकेत यह है कि भगवान की याद आपको बार बार आने लगती है। पहले शायद आप उन्हें कभी कभी याद करते थे, ज्यादातर तो अपने काम धंधे में, अपनी चिंताओं में उलझे रहते थे, पर अब अचानक हर पल उनकी याद आती है। चलते फिरते, उठते बैठते मन बार बार उनकी ओर खींचता है। उनका नाम लेने का मन करता है, उनके बारे में सोचने का मन करता है, मंदिर जाने का, सत्संग सुनने का मन करता है। देखिए, ये बहुत शुभ संकेत है और इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। जब भगवान किसी के बहुत करीब आने वाले होते हैं तो उस इंसान का मन अपने आप उनकी ओर खींचने लगता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही भगवान आपकी आत्मा को अपनी ओर खींचने लगते हैं। ये खिंचाव बता रहा है कि वो आपके पास आ चुके हैं, बहुत पास। और जब वो इतने पास हो तो चमत्कार होना तय है। तो जब आपका मन बार बार भगवान की ओर जाने लगे तो समझिए कि वो आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाले हैं। पर अभी तीसरा संकेत बाकी है, और यह वो संकेत है जो आपको बाहरी दुनिया में दिखाई देता है। पहले दो संकेत भीतर के थे, अब बाहर का संकेत समझिए। तीसरा संकेत यह है कि आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं। जो काम महीनों से, बरसों से अटके पड़े थे, वो अचानक होने लगते हैं। जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद लगते थे, वो खुलने लगते हैं। आप खुद हैरान रह जाते हैं कि जो इतने समय से नहीं हो रहा था, वो अचानक इतनी आसानी से कैसे हो गया। समझिए ये कैसे होता है। एक चाबी होती है ना, जो ठीक से ताले में नहीं घुस रही होती। आप उसे बार बार घुमाते हैं, जोर लगाते हैं, पर ताला नहीं खुलता। और फिर अचानक एक पल आता है जब वो चाबी सही दिशा में घूमती है और खट की आवाज के साथ साथ ताला खुल जाता है। आपके जीवन के सारे बंद ताले भी ऐसे ही खुलने वाले हैं। बस सही समय का इंतजार था और वो समय अब आ रहा है। जब भगवान की कृपा रूपी चाबी घूमती है तो जीवन के सारे बंद ताले एक एक करके खुलने लगते हैं। तो जब आपके रुके काम बनने लगे, बंद रास्ते खुलने लगे, तो जान लीजिए कि चमत्कार शुरू हो चुका है। अब चौथा संकेत आ रहा है, ये भी बहुत खास है, पर मैं फिर कहूंगा पांचवां संकेत सबसे जरूरी है। उसके बिना ये चारों अधूरे हैं। पर पहले चौथा संकेत यह है कि सही लोग सही समय पर आपके जीवन में आने लगते हैं। ठीक उस वक्त जब आपको किसी मदद की जरूरत होती है, कोई ना कोई आ जाता है। ठीक उस वक्त जब आप किसी रास्ते की तलाश में होते हैं, कोई आपको रास्ता दिखा देता है। और जो लोग आपका बुरा चाहते थे, जो आपको नुकसान पहुंचाते थे, वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। देखिए, ये कोई संयोग नहीं है। भगवान चमत्कार अक्सर लोगों के जरिए करते हैं। वो किसी फरिश्ते को आपके पास भेज देते हैं जो आपकी मदद कर दे। वो किसी के मन में आपके लिए दया भर देते हैं।
वो परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि सही इंसान सही समय पर आपसे मिल जाए। तो जब अचानक आपके जीवन में अच्छे और मददगार लोग आने लगे और बुरे लोग दूर होने लगे, तो समझिए कि भगवान आपके लिए मंच तैयार कर रहे हैं, एक बड़े चमत्कार का मंच। देखिए, जब भी भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार किया है, उन्होंने अकेले नहीं किया। याद करिए गजेंद्र की कथा। एक हाथी जब एक मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया था, सालों तक संघर्ष करता रहा पर बच नहीं पाया, और जब वो पूरी तरह थक गया, जब उसने सब आसरे छोड़ दिए, तब उसने पूरे मन से भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। उन्होंने उस हाथी को बचाया। यानी जब इंसान पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाता है, तब चमत्कार होता है। तो ये 4 संकेत बता रहे हैं कि आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। अब आ गया वो 5वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही असली चमत्कार की कुंजी है। बाकी 4 संकेत तभी पूरे होते हैं जब ये 5वां संकेत आता है। 5वां संकेत यह है कि आपके भीतर एक गहरा बदलाव आने लगता है। आपकी पुरानी बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। आपका मन अच्छाई की ओर मुड़ने लगता है। पहले शायद आप गुस्सैल थे, अब शांत होने लगते हैं। पहले शायद आप दूसरों से जलते थे, अब उनका भला सोचने लगते हैं। पहले शायद आप स्वार्थी थे, अब दूसरों की मदद करने का मन करता है। एक तरह से आपका हृदय शुद्ध होने लगता है। ये सबसे बड़ा संकेत क्यों है, ये समझिए। देखिए, भगवान सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर करते हैं। बाहरी चमत्कार तो आते जाते रहते हैं, पैसा आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, पर जब भगवान किसी का हृदय बदल देते हैं, जब वो किसी को भीतर से अच्छा इंसान बना देते हैं, तो ये सबसे बड़ा और स्थायी चमत्कार होता है। क्योंकि एक शुद्ध हृदय पर ही भगवान की कृपा पूरी तरह बरस सकती है। तो जब आपको लगे कि आप भीतर से बदल रहे हैं, बेहतर इंसान बन रहे हैं, तो समझिए कि सबसे बड़ा चमत्कार हो चुका है। और अब बाकी चमत्कार अपने आप होंगे। देखिए, एक कली को देखिए, वो धीरे धीरे खिलती है। पहले बंद रहती है, फिर एक एक पंखुड़ी खुलती है, और फिर एक दिन वो पूरा फूल बनकर अपनी खुशबू बिखेर देती है। आपका हृदय भी एक कली की तरह है। ये 5 संकेत उस कली की खुलती हुई पंखुड़ियां हैं। और जब आपका हृदय पूरी तरह खिल जाएगा, तब भगवान की कृपा रूपी खुशबू आपके पूरे जीवन में फैल जाएगी। यही असली चमत्कार है। अब समझिए एक बहुत जरूरी बात, अगर ये 5 संकेत या इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। पर सिर्फ संकेत देखना काफी नहीं है, चमत्कार को पूरा होने देने के लिए आपको कुछ करना भी है। और ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, और इसीलिए चमत्कार होते होते रुक जाता है। सबसे पहली बात, अपना भरोसा मत खोइए। देखिए, चमत्कार होने से ठीक पहले अक्सर हालात सबसे कठिन हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ और बिगड़ रहा है, और यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, और ठीक उसी पल जब चमत्कार बस एक कदम दूर होता है, वो भरोसा छोड़ देते हैं, और जो मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता। समझिए, ये बहुत गहरी बात है। एक नाव सोचिए जो घने कोहरे में चल रही हो। नाविक को कुछ नहीं दिखता, चारों ओर बस धुंध है। उसे लगता है कि शायद वो भटक गया है, शायद किनारा कभी नहीं आएगा। पर अगर वो नाव चलाता रहे, हिम्मत ना हारे, तो अचानक कोहरा छंटता है और सामने किनारा दिखाई देता है। पर अगर वो बीच कोहरे में ही हार मानकर नाव रोक दे, तो वो किनारे तक कभी नहीं पहुंच पाता। आपका जीवन भी अभी इसी कोहरे में है। किनारा बहुत पास है, बस आपको नाव चलाते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरी बात, अपने अच्छे कर्म जारी रखिए। देखिए, चमत्कार सिर्फ भगवान की कृपा से नहीं होता, उसमें आपके कर्म भी मिलते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो आप उस चमत्कार के लिए जमीन तैयार करते हैं। एक किसान को देखिए, बारिश तो भगवान भेजते हैं, पर खेत तो किसान को तैयार करना पड़ता है।
अगर खेत तैयार ना हो तो बारिश का पानी बेकार बह जाता है, पर अगर खेत तैयार हो तो वही पानी सोना उगा देता है। आपके अच्छे कर्म वो तैयार खेत हैं और भगवान की कृपा वो बारिश है। दोनों मिलकर चमत्कार होता है। तीसरी बात, भगवान का नाम लेते रहिए, उनसे जुड़े रहिए। देखिए, जिन लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं उन सब ने एक काम जरूर किया था, उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। चाहे कितना भी बुरा वक्त आया, उन्होंने उनका नाम लेना जारी रखा। याद करिए ध्रुव को, एक छोटा सा बालक जिसे सौतेली मां ने दुत्कार दिया, जिसे राज सिंहासन से उतार दिया गया, पर उस बालक ने हार नहीं मानी। वो जंगल में गया और भगवान के नाम का जप करता रहा दिन रात, और उसकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रकट हुए और उसे वो स्थान दिया जो किसी को नहीं मिला। ध्रुव तारा बनकर वो आज भी आकाश में चमकता है। यानी सच्ची भक्ति और निरंतर नाम जप से बड़ा चमत्कार होता है। चौथी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, धैर्य रखिए। देखिए, चमत्कार का अपना एक समय होता है, वो भगवान के समय पर होता है, आपके समय पर नहीं। तो जब संकेत दिखने लगे तो ये मत सोचिए कि कल ही सब बदल जाएगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर वो होगा जरूर। एक बीज को फल बनने में समय लगता है, एक नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, वैसे ही चमत्कार को पूरा होने में भी समय लगता है। तो अधीर मत होइए, शांति से प्रतीक्षा करिए और भगवान पर भरोसा रखिए। समझिए एक बहुत गहरी बात, बहुत से लोग चमत्कार का इंतजार तो करते हैं, पर वो चाहते हैं कि चमत्कार उनकी मर्जी के मुताबिक हो, उनके बताए तरीके से हो, पर भगवान का तरीका अलग होता है। हो सकता है आप कुछ और मांग रहे हो और भगवान आपको कुछ और बेहतर देने वाले हो। तो जब चमत्कार हो तो ये मत देखिए कि वो आपकी कल्पना जैसा है या नहीं, बस भगवान पर भरोसा रखिए कि उन्होंने जो किया वो आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। देखिए, कई बार जो हम मांगते हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर भगवान ये जानते हैं, इसलिए वो हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं,